वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम i33 अर्निंग पर शेयर में बेसिक ईपीएस पढ़ रहे हैं और उसमें हम जो स्पेसिफिकली टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है शेयर कंसोलिडेशन। तो इस वीडियो में हम सिंपली कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे और फिर उसके ऊपर एक एग्जांपल पे बात कर रहे होंगे। तो वन बाय वन इन दोनों स्टेप की तरफ चलते हैं। तो कॉन्सेप्ट शेयर कंसोलिडेशन का ये है कि इसको रिवर्स शेयर स्प्लिट अरेंजमेंट भी कहा जाता है कि बेसिकली आप पहले से नंबर ऑफ शेयर्स कम कर देते हैं लेकिन उनकी डिनोमिनेशन पहले से ज़्यादा हो जाती है, लार्जर हो जाती है। यानी अगर पहले एक कंपनी 10 रुपीज़ का एक शेयर इशू करती थी तो अब कंपनी चाहती है कि उनका एक शेयर 100 रुपीज़ का हो जाए और नंबर ऑफ शेयर कम हो जाए। तो इससे ओवरऑल जो कैपिटल है, जो टोटल वैल्यू ऑफ शेयर कैपिटल है, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत कम होते हैं शेयर कंसोलिडेशन अरेंजमेंट के भाई इस तरीके से कंपनी करे, और नॉर्मली बहुत कम कंपनीज होती हैं जो ये करती हैं और उनका मकसद बेसिकली होता है कि नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स को रिड्यूस कर दिया जाए ताकि जो छोटे छोटे इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स हैं वो कंपनी को छोड़ दें और उसके बजाय जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, जैसे इंश्योरेंस कंपनीज हैं, बैंक्स हैं, दूसरे इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं, वो इस कंपनी में इन्वेस्ट करें। क्योंकि जब शेयर की डिनोमिनेशन ज़्यादा होगी तो सिर्फ वही लोग इन्वेस्ट कर सकेंगे जिनके पास ज़्यादा पैसा होगा, और कम पैसा जिनके पास होगा वो उस कंपनी में इन्वेस्ट उस हिसाब से नहीं कर सकेंगे। तो अब एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक शेयर होल्डर है जिसके पास 500 ऑर्डिनरी शेयर थे और 10 पर पार वैल्यू के हिसाब से शेयर थे, तो टोटल 5000 बनते हैं। अब कंपनी ने 1 for 5 का शेयर कंसोलिडेशन कर दी, यानी जिसके पास 5 शेयर हैं उससे 5 शेयर ले लिए जाएंगे और उसको एक शेयर इशू कर दिया जाएगा। अब इसका मतलब है कि 500 शेयर्स वाले को 100 शेयर्स मिल जाएंगे और पहले एक शेयर की पार वैल्यू 10 थी, अब शेयर की वैल्यू 50 हो जाएगी, वो 5 टाइम्स बढ़ जाएगी। तो अभी भी टोटल जो है वो सेम होगा, 5000 होगा। तो कंपनी का जो शेयर कैपिटल है वो अमाउंट में चेंज नहीं हुआ, नंबर ऑफ शेयर्स कम हो गए और पर शेयर डिनोमिनेशन जो है वो ज़्यादा हो गई। इस कॉन्सेप्ट को शेयर कंसोलिडेशन कहते हैं। अब इसमें भी एक्चुअल रिसोर्सेज के अंदर कोई चेंज नहीं होता, तो इसका पर्सपेक्टिव का जो है कैलकुलेशन पर्सपेक्टिव है वो सेम है, बोनस इशू वाला। अब यहाँ पे वहाँ पे बोनस इशू फ्रैक्शन लेते हैं, यहाँ पे शेयर कंसोलिडेशन फ्रैक्शन लेंगे और उन शेयर्स पर अप्लाई करेंगे जो कंपनी के ऑलरेडी इन इशू हैं। फार्मूला भी सिमिलर है कि नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर चेंज डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर चेंज। कंपैरेटिव के अंदर भी जो अप्लाई करने का रूल है वो बिल्कुल सेम है कि कंपैरेटिव नंबर ऑफ शेयर्स जो हैं उनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फ्रैक्शन मल्टीप्लाई होगी, और ईपीएस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो रिवर्स फ्रैक्शन जो है वो आपको मल्टीप्लाई करनी होगी। तो अब इस सारे कॉन्सेप्ट के ऊपर एक एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। एटलांटिक लिमिटेड हैज़ अ 31 दिसंबर फाइनेंशियल ईयर एंड 4 मिलियन शेयर्स उनके इन इशू हैं। 1 जुलाई 2005 को उन्होंने 2 for 5 की शेयर कंसोलिडेशन की है और कोई शेयर इशू और अदर चेंजेस उनके 2004 यानी कंपैरेटिव ईयर में नहीं हुए थे। बेसिक ईपीएस जो रिपोर्ट की गई है उसमें 20 मिलियन का अर्निंग थी लास्ट ईयर, 4 मिलियन के शेयर्स थे और इस हिसाब से ₹5 की रिपोर्ट की गई है। अर्निंग जो इस साल की है ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को एट्रीब्यूटेबल वो 24 मिलियन है, और क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि हमने ईपीएस, बेसिक ईपीएस और कंपैरेटिव कैलकुलेट करना है। तो आंसर की तरफ चलते हैं और हम करंट ईयर की बेसिक ईपीएस अगर कैलकुलेट करते हैं तो उसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड हमें अर्निंग की फिगर क्वेश्चन में गिवन, दैट इज 24 मिलियन। अब हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ शेयर्स को। तो हमें यह पता है कि जो शेयर्स इन इशू थे वो 4 मिलियन थे और फिर शेयर कंसोलिडेशन हुई है, यानी 2 for 5 की शेयर कंसोलिडेशन हो गई है। तो पहले अगर शेयर 5 थे तो बाद में शेयर कितने रह जाएंगे, 2। यानी हर वो शेयर होल्डर जिसके पास 5 शेयर हैं उससे 5 शेयर लेकर उसको 2 शेयर दे दिए जाएंगे। तो अगर इसकी वेटेड एवरेज कैलकुलेशन करें तो वी कैन सी कि अगर 4 मिलियन शेयर्स थे तो अब शेयर्स कम होकर 2/5 रह जाएंगे। 2.4 मिलियन से शेयर्स कम हो जाएंगे। तो ये चेंज आ रहा है 1 जुलाई को। तो फर्स्ट 6 मंथ में 4 मिलियन है, फिर शेयर कंसोलिडेशन के इम्पैक्ट से 2.4 मिलियन कम हो गए और सिर्फ 1.6 मिलियन रह गए।
6 मंथ दोनों टाइम पीरियड हैं। 2/5 की बोनस फ्रैक्शन यूज, कंसोलिडेशन फ्रैक्शन यूज होगी, और हमारे पास वेटेड एवरेज नंबर आ जाएगा 1.6 मिलियन, बेसिकली दिस। लेकिन वंस अगेन फ्रैक्शन से इसलिए करना है क्योंकि जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहां पे हमें सारी चीज़ें मिक्स करके करनी पड़ेंगी तो वहां पर हमें ये फ्रैक्शन वाला सिस्टम फायदा देगा। अभी हम शेयर्स यूज करते हैं 1.6 मिलियन, इससे हमारे पास ईपीएस आ जाएगी 15 पर शेयर। लास्ट ईयर की हमें रीस्टेटेड ईपीएस कैलकुलेट करनी है। लास्ट ईयर की अर्निंग गिवन है 20 मिलियन, नंबर ऑफ शेयर 4 मिलियन थे, उनको मल्टीप्लाई कर देंगे आप जो है बोनस फ्रैक्शन से, तो बोनस फ्रैक्शन आपकी 2/5 है, आपके पास 12.5 पर शेयर की बेसिक ईपीएस आ जाएगी। अल्टरनेटिव वे ये है कि आप ईपीएस लेते हैं लास्ट ईयर की और उसको मल्टीप्लाई करेंगे रिवर्स बोनस फ्रैक्शन, यानी रिवर्स कंसोलिडेशन फ्रैक्शन से। कंसोलिडेशन फ्रैक्शन आपकी 2/5 है और अब आपने रिवर्स से मल्टीप्लाई करना है, दैट इज 5/2। तो 5 × 5/2 आपके पास ईपीएस रिवाइज्ड आ जाएगी, रीस्टेटेड आ जाएगी लास्ट ईयर की, वंस अगेन 12.5 पर शेयर। तो दोनों में से कोई भी मेथड हम यूज कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेटा अवेलेबिलिटी। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।